मालिक, फसलों की कटाई के लिए आज का दिन शुभ है। अगर आप इजाजत दें तो कटाई शुरू करवा दें। ठीक है। अर्जुन, मुनीम जी, आज से अर्जुन का हर काम नकुल संभालेगा। आप साथ में रहकर मदद कीजिए। जी मालिक। मीना, मीना, अरे अरे, ये क्या कर रही हो? लो लो, मुझे दो। अरे, ये काम औरतों का है, मर्दों का नहीं। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसी हालत में नहीं करना चाहिए सब। अरे बाबा, मैं माँ बनने वाली हूँ, मरीज नहीं हूँ। अरे इसलिए तो कह रहा हूँ, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी। घर का सारा काम मैं करूंगा। तुम आराम करोगी और खुश रहोगी, वरना बच्चे पर असर पड़ेगा। समझ गई? लाओ मुझे दो। नहीं दूंगी। अरे दो ना। क्या कर रहे हो? अरे दो ना। अरे पागल हो गए हाँ हो पागल क्या? हो गया। लाओ मुझे अच्छा, दो। मैं आराम करती हूँ, तुम यही बैठे रहो। हाँ? सुनिए, एक बात कहूं, आप तो जानती हैं हमारी मीना मां बनने वाली है, हमारे कुल का वारिस आने वाला है। ऐसे समय पर उसके पास मां या सास का रहना जरूरी होता है, जो उसकी मुश्किलों को समझ सके, उसे दिलासा दे सके, उसकी हिम्मत बढ़ा सके। वो सौभाग्य तो भगवान ने मेरे हिस्से में नहीं लिखा। बस इतना चाहती हूं कि एक बार बहू रानी से मिलाऊं, उसकी गोद भराई की रस्म पूरी करके उसके हाथों में कंगन पहनाऊं। हम जानते हैं जिस पाबंदी की बेड़ी हमारे पैरों में पड़ी है उसमें ऐसा नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो, आप इजाजत दे तो ये हो सकता है। नहीं लक्ष्मी, पंचायत का फैसला सिर्फ आसपास के 18 गांव के लिए नहीं, हम पर और हमारी हवेली के लिए भी है। तुम नहीं मिल सकती। क्या आपका फैसला पत्थर की लकीर है जिसे कोई नहीं मिटा सकता? दुनिया की बड़ी से बड़ी अदालतें मुजरिमों को उनके रिश्तेदारों से मिलने की इजाजत देती है, मगर आपकी पंचायत जिन्हें एक बार मुजरिम करार देती है उससे कोई भी नहीं मिल सकता है। सरकारी अदालतों में आदमी एक जगह हारता है तो दूसरी जगह अपील करने का हक रखता है, मगर आपकी पंचायत आपसे शुरू होती है और आप ही पर खत्म हो जाती है। न कोई अपील, न रियायत, न सुनवाई। आपकी पंचायत ने मेरे अर्जुन को घर निकाला देकर एक मां के दिल को निकालकर बाहर फेंक दिया। क्यों? सब अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। आप अपना धर्म निभा रहे हैं, मेरी मीना ने अपना धर्म निभाया, हवेली के सारे सुख छोड़कर अपने पति के साथ चली गई। लेकिन मैं, एक मां का क्या धर्म है बताइए? अपनी पंचायत के लिए आप इंसाफ के फरिश्ते हैं, न्यायदाता हैं, लेकिन एक मां की मुजरिम हैं आप। मेरी ममता आपको कभी माफ नहीं करेगी। ठाकुर साहब, फैसले सुनाना बहुत आसान है, लेकिन सजाएं काटना बहुत मुश्किल। मैं आपकी इंसाफ की तौहीन करती हूं, नहीं मानती मैं आपके इस फैसले को। पायला को भाभी। पायला गु दीदी। भगवान, हमें माफ कर देना। हमें उनका अपमान करने का ख्याल भी कैसे आया? कैसी उल्टी सीधी बातें सोचने लगे हम। फिर कभी हमारे मन में ऐसे ख्याल कभी ना आए। भगवान, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो भगवान, माफ कर।
रुक जाइए डैडी। हम इस वक्त गांव और बिरादरी से बाहर हैं। हमसे मिलना, हमारी मदद करना, दोनों गांव की पंचायत की नजरों में जुर्म है। मैं जानता हूं बेटी, लेकिन मुझे एक बाप का फर्ज भी तो अदा करना है। सदियों से परंपरा चली आ रही है कि जब बेटी मां बनने वाली होती है तो मां बाप उसे आशीर्वाद देते हैं। मैं अपने आप को तेरे पास आने से रोक नहीं पाया बेटी। मैं माफी चाहती हूँ डैडी। मैं जिस घर की बहू हूं, उस घर के हुक्म की रेखा पार करके मैं आपका आशीर्वाद नहीं ले सकती। आज तेरा कद बाप से भी ऊंचा हो गया। मैंने जरूर किसी जन्म में मोती दान किए होंगे जो तेरे जैसे लायक बेटी मिली मुझे। खुश रहो, चलता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए बड़े भैया। सुनिए, बच्ची आपसे कुछ मांग रही है। लक्ष्मी, मेरे लिए तो यही बहुत है। एक दिन आपने मेरी खुशी के लिए ये चूड़ियां इस डाल पर बांधी थी। इनके साथ मुझे आप दोनों का आशीर्वाद मिल गया। ए संगीता, इश्क करेगी तू, इश्क करेगी, काट डालूंगा मैं तुझे, जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा मैं। चल यहाँ से, चल अपने कमरे में, चल अपने कमरे में, मार डालूंगा, जान से मार दूंगा मैं तेरे को, खत्म कर दूंगा मैं तेरे को। हट तू भी। पागल हो गया है क्या? क्यों मार रहा है इसे? ये हरामजादी नकुल के साथ इश्क लड़ा रही थी। इतने बड़े हिंदुस्तान में दिल लगाने के लिए वही घर मिला इसे। तो क्या हुआ? आखिर वो भी तो हमारा ही खानदान है, और अगर इसकी वजह से दोनों घराने एक हो जाते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तू भी इसका साथ दे रही है? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। जग्गू देख बेटा, इसकी शादी वही होगी जहाँ मैं चाहूंगा। चल यहाँ से, चल अंदर चल। बड़ी आई थी, इश्क करेगी, इश्क करेगी, मैं बताऊंगा तेरे को मजा। हट बुढ़िया, अब ये घर से बाहर नहीं निकलेगी। कल ही से शहर ले जाकर इसकी मंगनी शादी गोना सब एक साथ करवा दूंगा मैं। मनिया जग्गू, अरे बच्ची, रो मत, रो मत, रो मत मेरी बच्ची। तेरे बाप के जिस जुल्म और दबाव में मैंने और तेरी माँ ने जिंदगी गुजारी है, उसकी आंच भी तुझ पे लगने नहीं दूंगी। तेरी शादी नकुल से ही होगी। दादी माँ। हाँ बेटा, जा, जा उसके घर और उसका हाथ थाम ले। जो होगा मैं देख लूंगी। दादी माँ, मेरे साथ आ। संगीता, संगीता, संगीता कहाँ गई? उसे जहाँ जाना चाहिए था। मतलब तुमने भगा दिया उसको? हरामजादी, 2 टके की औरत। बस, अब ये शब्द दोबारा मत बोलना। अगर मैं 2 टके की होती
तो मुझ पर तुम्हारा दिल ना आता। अपनी मान मर्यादा को ताक पर रखकर तुम मेरी कोख में अपने वंश का बीज ना बोते। तो तेरे मुंह में भी जबान है हरामजादी। हाँ, बहुत सह चुकी, अब और सहूंगी तो औरत जात का अपमान होगा। तुम्हारी इज्जत करना मेरा धर्म है, तुम्हारे जुल्म सहना मेरी मजबूरी नहीं।